लव और अरेंज मैरिज वाली देवरानी जेठानी की पहली दिवाली। माँ, मुझे तो दोनों भाभी बहुत पसंद आई, जो आपने पसंद करी है वो भी, और जो भैया अपनी पसंद से लेकर आए हैं वो भी। अब तो मैं इस साल की दिवाली अपनी दोनों भाभीयों के साथ बनाऊंगी। अरे तू बस खड़ी होकर यहाँ बात ही करती रहेगी या अपनी भाभी का गृह प्रवेश भी करवाएगी? अरे 1 महीने तक भाभीयों को दरवाजे पर खड़े करके दिवाली मनाने का इरादा है क्या तेरा? हाँ माँ, मैं भी पूजा की थाली लाती हूँ। जहां आशा ने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की खुशी से करवाई थी, तो वहीं आशा के छोटे बेटे अंकित ने यशिका नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। पर फिर भी आशा और उसका पूरा परिवार हंसी खुशी यशिका को अपना लेते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन। जानू, बहुत जल्दी दिवाली आ रही है, तो बताओ हमारी पहली दिवाली पर तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? दिवाली से कुछ दिन पहले मैंने तुमसे शादी कर ली, ये क्या किसी गिफ्ट से कम है तुम्हारे लिए? जानू, तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यशिका अंकित से नाराज होकर किचन में चली जाती है, जहां अंकित यशिका को मनाते हुए रसोई में आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप बताओ, अगर आपको भैया से दिवाली गिफ्ट लेना होता तो आप क्या मांगते? दरअसल आपकी देवरानी मुझसे नाराज हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। दीदी बिल्कुल मत बताना, और मैं तो कहती हूँ कि आप भी जेठ जी से कुछ मांगो। अरे दिवाली आ रही है, दिवाली हम ऐसे ही थोड़ी ना बनाएंगे। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं दिवाली के। मैं क्या मांगू उनसे, सब कुछ तो है मेरे पास। हाय ये अरेंज मैरिज वालों का शर्मीला प्यार। पर अंकित, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे गिफ्ट चाहिए। यशिका अपने जेठ जिठानी का प्यार देखकर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अंकित घर में होता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और यशिका बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और रात का डिनर भी बाहर करके आएंगे, तो भाभी आप हमारे लिए खाना मत बनाना। भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी दिवाली की शॉपिंग कर लूंगी। बच्चों को बड़े के साथ नहीं जाना चाहिए, हमारे बीच में कबाब में हड्डी मत बन। अरे अनीता बेटा, तू मेरे और बड़ी बहू के साथ चलना, कोई जरूरत नहीं है इनके साथ जाने की, इन्हें अपनी जिंदगी जीने दे। खुशी अपनी देवर देवरानी के बीच का प्यार देखकर मनी मन खुद से कहती है, देवर देवरानी जी से कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी बात मानते हैं, उनके लिए कॉफी बनाते हैं। अगर देवरानी जी के सर में दर्द होता है तो उनका सर दबा देते हैं और उनके लिए हर हफ्ते कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करते हैं। काश विवेक जी भी मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जा सकते। वैसे भी दिवाली आ रही है, काश कि मैं भी विवेक जी के साथ दिवाली की शॉपिंग कर पाती। बहू तू किस सोच में चली गई? मैं कब से तुझसे पूछ रही हूँ कि तुझे इस दिवाली पर क्या चाहिए। माँ भाभी क्या बोलेंगी, भाभी तो हमेशा शांत रहती है। इस बार अपनी भाभी के लिए मैं शॉपिंग करूंगी। अच्छा ठीक है, तू अपनी भाभी के लिए शॉपिंग भी कर लेना। बहू मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते हम तीनों भी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, पर उससे पहले तू घर की थोड़ी सफाई कर लेना। इस तरह यशिका और अंकित बाहर शॉपिंग करने और घूमने के लिए चले जाते हैं, तो वहीं खुशी घर में काम करती है और खुशी अनीता के साथ मिलकर घर की सारी सफाई कर लेती है। अब ऐसे ही एक दिन, विवेक जी आज आप घर में हैं क्या? अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? हाँ, आज एक क्लाइंट से मीटिंग करनी है और शाम को डिनर भी है। उन्होंने फैमिली के साथ बोला था, पर तुम तो जानती हो हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अकेले ही चला जाऊं। वैसे तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। दिवाली आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं, आप इस बार दिवाली पर क्या पहनोगे? अरे हाँ यार, मैं तो ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गया कि मैं भूल ही गया था कि दिवाली भी आ रही है। अच्छा सुनो, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे तो मेरे लिए वो कपड़े निकाल देना। विवेक की बात सुनकर खुशी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो विवेक से कुछ कह पाए और चुपचाप वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते धनतेरस का दिन आ जाता है और धनतेरस पर अंकित यशिका को अपने सभी घर वालों के सामने डायमंड रिंग देता है। ये है मेरा धनतेरस गिफ्ट तुम्हारे लिए, बताओ कैसा लगा? अरे ये रिंग तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मैं भी आपके लिए आपका फेवरेट वॉच लेकर आई हूँ, अब जल्दी से पहन के दिखाओ। हाँ अभी पहनाता हूँ। भाभी आप जरा हम दोनों की एक प्यारी सी फोटो ले लो ताकि हम अपने धनतेरस के दिन को यादगार बना सकें। भैया भाभी घर में हम भी हैं, आप दोनों हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। मेरी प्यारी नंद, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, हम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। बस 5 मिनट देना, मैं अभी आप सबको गिफ्ट दिखाती हूँ। अंकित के कहने पर खुशी अपने देवर और देवरानी की बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो लेती है, पर अंकित और यशिका सभी घर वालों के सामने बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये देख सब बहुत हंसते हैं। पर खुशी को उनका प्यार बहुत अच्छा लगता है और वो भी चाहती है कि विवेक भी उसके साथ इसी तरह से हसीन लम्हे गुजारे।
पर न कभी खुशी विवेक से कुछ कह पाती है और न ही विवेक कभी खुशी के लिए ऐसा कुछ करता है, जिस वजह से खुशी अब थोड़ी दुखी दुखी रहने लगती है और ये सब कुछ यशिका नोटिस करती है। अंकित, मैं जब से घर में आई हूँ देख रही हूँ जेठ जी और जेठानी जी कभी साथ में नहीं रहते। जेठ जी आते हैं तो जेठानी जी अंदर चली जाती हैं और अगर जेठानी जी बाहर आती हैं तो जेठ जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाते हैं। यशिका, भैया और भाभी की अरेंज मैरिज है, उन दोनों को एक दूसरे को जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो अंकित, 2 दिन बाद दिवाली है और मैंने तो सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ पटाखे जलाऊं, दिए जलाऊं और हम दोनों एक साथ अपने घर को सजाकर बहुत सारी फोटो लें और इस तरह जेठ और जेठानी जी भी करें ताकि वो भी अगले साल जब दिवाली मनाते तो उन्हें इस साल की दिवाली याद रहे। मैं चाहती हूँ कि जैसी हमारी पहली दिवाली यादगार बन रही है वैसे ही जेठ जेठानी जी की भी पहली दिवाली यादगार बने और वो दोनों सबके सामने शर्माना बंद करें और अपने प्यार को दिखाएं। यशिका, अब वो दोनों शर्मीले हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अंकित, मैंने कुछ सोचा है, बस तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी होगी और इसके लिए तुम्हें जेठ जी के साथ बाहर जाना होगा और जब तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीदोगे तो जेठ जी से कहना जेठानी जी के लिए भी खरीदे। फिर से गिफ्ट? अरे अभी तो गिफ्ट दिया था। हाँ, फिर से गिफ्ट दो, वो धनतेरस का गिफ्ट था, मुझे दिवाली का गिफ्ट भी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, आपका काम हो जाएगा। यशिका ठान लेती है कि वो अपनी जेठानी की दिवाली यादगार मनाएगी और यशिका अंकित के साथ मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाती है, जहां अंकित अपने भाई को मार्केट ले जाता है और अंकित के कहने पर विवेक पहली बार खुशी के लिए गजरा और गले के लिए एक चेन लेता है। अब दोनों भाई घर आते हैं और दिवाली वाले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी घर सजा रहे होते हैं तो अंकित के कहने पर विवेक खुशी की मदद करता है। मैं कब से देख रहा हूं, तुम स्टोर पर खड़ी होकर फूल लगा रही हो, अगर हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो छोड़ दो, मैं कर दूंगा ये काम। मैं कर दूंगा, तुम बस फूलों की माला मुझे पकड़ाती जाना। इस तरह विवेक खुशी के साथ मिलकर घर को सजाता है और शाम को जब दोनों देवरानी जेठानी रंगोली बनाने के लिए बैठती हैं तो यशिका अंकित को इशारे करती है और अंकित अपने भाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और अपनी बीवी की रंगोली बनाने में मदद करता है और अपने भाई से कहता है, भैया आप थोड़ा भाभी के साथ बैठकर रंगोली बनाओ ना, मुझे आप दोनों की फोटो लेनी है। क्या हम दोनों की इस तरह से फोटो घर में सब बैठे हुए हैं, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बस फोटो लीजिए और उसके बाद हम दोनों की भी फोटो लेना। अंकित अपने भैया भाभी को रंगोली बनाते समय की फोटो लेता है। कुछ देर बाद जैसे अंकित और यशिका एक साथ दिए जलाकर फोटो लेते हैं, इसी तरह विवेक और खुशी भी एक साथ दिए जलाकर फोटो लेते हैं और थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ खड़े होकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। जिसके बाद यशिका बोलती है, अनीता, मैं अंकित और जेठ जेठानी जी बाहर पटाखे जलाने के लिए जा रहे हैं, तुम फैमिली फोटो लेना, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ एयर बलून जलाएंगे। भाभी, असली मजे तो आप लोग ही कर रहे हो, मेरी तो किसी ने एक भी फोटो नहीं ली। बेटा तू भी शादी कर ले, फिर तेरी भी पति के साथ अच्छी अच्छी फोटो लेंगे। इस तरह आशा अपनी बेटी का मजाक बनाती है। जिसके बाद पूरा परिवार छत पर जाते हैं और एक तरफ अंकित यशिका के साथ पटाखे चलाता है तो वहीं शर्माते हुए खुशी भी अपने पति के साथ पटाखे जलाती है। जिसके बाद वो सब एक साथ एयर बलून जला के दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और यशिका की वजह से खुशी के ससुराल में पहली दिवाली यादगार मनती है। वैसे दोस्तों, ऐसे ही ख्याल आया कि अरेंज और लव मैरिज चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन दिवाली और बाकी फेस्टिवल पर इसका कोई असर नहीं होता, काम सबको करना पड़ता है। कमेंट में बताइए कौन कौन इस बात पर अग्री है।